बच्चों एंगुलर पैरामीटर को समझने के बाद अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। एंगुलर पैरामीटर्स क्या थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर वेलोसिटी थी और एंगुलर एक्सेलरेशन। इन सारे टर्म को समझने के बाद ही हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। लेकिन इन इक्वेशन को समझने से पहले या इन इक्वेशन पे जाने से पहले माइंड में ये बात स्टोर करो कि ये इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन तभी वैलिड होगी जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे लीनियर मोशन में क्या होता था, लीनियर मोशन जब आप पढ़ते थे वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। वो इक्वेशन कौन सी होती थी उससे कंपेयर कर लेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो क्या लिखने जा रहा हूं, इधर लिखता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं लीनियर मोशन, क्या लिखता हूं, लीनियर मोशन, और इधर मैं लिखता हूं रोटेशनल मोशन, क्या लिखता हूं, रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन है। तो लीनियर मोशन की जो इक्वेशंस होंगी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की होंगी। कैसी होंगी? कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन की होंगी। लीनियर मोशन में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन होता है। यहां क्या होगा, यहां बोलोगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये होता है अल्फा और ये होता है ए। दोनों में फर्क होता है। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन ए होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है अल्फा। ये चीज़ पता है। और जो बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, देखिए लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जो ये होता था यू, और ये होता था वी, ये होता था ए, ये होता था एस। अब ये होती थी लीनियर वेलोसिटी, ये होती थी फाइनल वेलोसिटी, ये होता था लीनियर एक्सेलरेशन, ये होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी चीज को एंगुलर में आप क्या कहते हो, इसको कहते हो ओमेगा नॉट। फाइनल वेलोसिटी को कहते हो ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो अल्फा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो, थीटा। मतलब क्या हुआ कि ये सारे टर्म क्या हैं, ये पैरामीटर जो आपको दिख रहे हैं ये एंगुलर मोशन के हैं। और ये जो पैरामीटर्स हैं, लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। तो पहले पैरामीटर्स में थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है लीनियर मोशन की, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इतना पता होना चाहिए आपको। पता हो गया। अब जरा देखो इक्वेशन कौन सी थी, जो पहली इक्वेशन थी लीनियर मोशन की वो थी ये v = u + at, ये थी। और जो दूसरी थी वो ये थी s = ut + ½ at², ठीक है। और जो तीसरी थी वो ये थी v² = u² + 2as। ये इक्वेशन थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है जो चीज़ें यहाँ आपने सीखी हैं ये, इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करोगे, देखो v की जगह पे आपको लिखना है ओमेगा। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी ओमेगा। ये u की जगह पे ओमेगा नॉट लिखना है तो ओमेगा नॉट लिख दीजिए, प्लस a की जगह पे क्या लिखना है, a की जगह पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखिए, t की जगह पे t लिख दीजिए। तो पहली इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन मिल गई है। ये होती है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पहली। दूसरी क्या हो जाएगी, s की जगह पे क्या लिखना है, s की जगह पे लिखना है थीटा आएगा। देखो यहाँ से s की जगह पे थीटा, u की जगह पे क्या है ओमेगा नॉट है, t की जगह पे तो t ही है, प्लस ½ a की जगह पे अल्फ़ा है अल्फ़ा, और t की जगह पे t²। ये सेकेंड रोटेशनल मोशन की इक्वेशन आ गई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है। थर्ड की बात करो, थर्ड में क्या आएगा, v की जगह पे लिखना है ओमेगा
ये v क्या होता है, फाइनल लीनियर वेलोसिटी होती है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एक जगह पे अल्फ़ा, ये आएगा थीटा। इस तरह से आपने तीनों इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लिख दी हैं। अब इनका एक डेरिवेशन में बता देता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन देख लो। फर्स्ट इक्वेशन का कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, तो बहुत सिंपल तरीके से रोटेशनल मोशन आपको डिराइव क्या करना है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका आपको डेरिवेशन देना है। कैसे देना है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से देखिए। आपको पता है, क्या पता है, एज वी नो दैट, क्या पता है आपको, पता है, डैश करिए, लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है। इसको क्या करिए, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है छोटा सा, ये क्या है, टाइम में छोटा सा चेंज। अब मुझे क्या करना है, मुझे डी ओमेगा नहीं चाहिए, ओमेगा चाहिए, ठीक है। डी टी नहीं चाहिए, मुझे टी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, डी टी से टी की तरफ वापस आना है, तो इंटीग्रेशन करना है। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड में। तो क्या आएगा, ये आएगा डी ओमेगा और यहाँ आएगा अल्फा डी टी आएगा। जरा ध्यान देना, अगर डी टी लिखा है तो डी टी के, अगर टी से रिलेटेड डी टी लिखा है तो इसका मतलब है कि टी से रिलेटेड टर्म अंदर रहेगा, बाकी बाहर हो जाएगा। और लिमिट हमेशा जिसके साथ डी लगा हो उसी की लगाते हैं। तो डी टी है तो टी की लिमिट क्या होती है, 0 से टी, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा टी। डी ओमेगा है तो ओमेगा की लिमिट क्या होती है, ओमेगा की लिमिट होती है इनिशियल से फाइनल। लीनियर मोशन होता तो यू से वी लगाते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा ओमेगा नॉट से ओमेगा तक आ जाएगा। तो देखो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, ऐसे याद कर लो आप। अगर कहीं लिखा हो, ऐसा लिखा हो डी एक्स, तो डी एक्स का होता है एक्स। अगर डी ओमेगा है तो ओमेगा हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा है एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर टी डी टी लिखा है तो टी स्क्वायर बाई 2। सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आपको इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए पढ़ने हैं। एक तो ये पढ़ना है आपको, दूसरा ये पढ़ना है, बस और नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो डी ओमेगा का ओमेगा होगा, लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या है, ओमेगा नॉट से ओमेगा है। अल्फ़ा बाहर कर दिया, यहाँ लिखा था डी टी। मैंने बताया डी टी का क्या होगा, पहले लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट ओमेगा माइनस, फिर ये लिमिट रखो ओमेगा नॉट, ये आ गया। यहाँ से देखो जरा सा, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा के रखा है, इधर देखो 0 से टी। डी टी का क्या होगा, डी टी का जैसे डी एक्स का एक्स है वैसे डी टी का टी होगा, डी टी का टी हो गया। 0 से टी, लिमिट पुट करिए, ये इधर स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिए, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, इधर क्या आएगा अल्फ़ा। यहाँ देखो पहले टी की जगह पे टी पुट करो, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आएगा अल्फ़ा टी। और यहाँ से एक रिलेशन आपको आसानी से मिल गया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ये तो हो गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बात करता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की, तो इसको रब कर दिया जाए। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, तो देखो जहाँ पे फर्स्ट लिखा था उसकी जगह पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो यहाँ फर्स्ट की जगह पे यहाँ लिख दूंगा मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, और ये एज वी नो दैट लिखा रहने देता हूँ मैं। क्या चाहिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के लिए, यहाँ लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या लिख लोगे आप, यहाँ लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है ओमेगा। क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है थीटा इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन होती है ओमेगा नॉट टी
प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर लाना है। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, डी थीटा इज इक्वल टू आएगा ओमेगा डी टी आएगा। अब यहाँ पर ये ओमेगा की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो डी थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी और यहाँ से आएगा डी टी आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट डी टी प्लस इसके साथ करेंगे तो अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा टी डी टी आएगा, अल्फ़ा टी डी टी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या करिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा देखो यहाँ से डी थीटा का करोगे तो डी थीटा ऐसे लिखा जाएगा, थीटा डी थीटा का थीटा ही होगा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है वैसे थीटा में करोगे तो जीरो से थीटा चलता है, जीरो से थीटा चलता है। और यहाँ देखो ये dt है तो dt से रिलेटेड टर्म ही अंदर रहता है, बाकी बाहर हो जाएगा। तो इसको ओमेगा नॉट बाहर कर दो, अंदर क्या आएगा सिर्फ dt की लिमिट होती है क्या, जीरो से t की लिमिट जीरो से t होती है। अब देखो यहाँ अल्फ़ा टी डी टी है तो dt से रिलेटेड टर्म t है लेकिन अल्फ़ा नहीं है, तो अल्फ़ा बाहर कर दो, अंदर रखो t dt और लिमिट क्या आएगी, जीरो से t आ जाएगी। अभी देखो डी थीटा का क्या होता है, डी थीटा का थीटा होता है और लिमिट लगा दीजिए जीरो से थीटा। यहाँ देखो ओमेगा नॉट, डी टी का क्या होता है टी, मैंने बताया डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी हो जाएगा, लिमिट लगा दो जीरो से टी प्लस अल्फ़ा बाहर है, टी डी टी है, एक्स डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टी डी टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा दो जीरो से टी आ गया। अभी देखो थीटा की जगह पे पहले थीटा रखो माइनस, थीटा की जगह पे जीरो पुट करो तो ये आ जाएगा, फिर ओमेगा नॉट, पहले टी की जगह पे टी रखो माइनस लगाओ, फिर टी की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ये आएगा, प्लस वन यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू कर लो, टू बाहर कर लिया, टी की जगह पे टी रखोगे तो टी स्क्वायर ही आएगा, फिर टी की जगह पे जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। क्या रिजल्ट आया, थीटा इज इक्वल टू ये ओमेगा नॉट टी आएगा प्लस हाफ यहाँ से हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ये बच्चों रिजल्ट आ जाता है, यहाँ से ये इसका रिजल्ट आ जाता है, किसका, सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ जाती है। अब मुझे बात करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बात कर लो। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन थोड़े आसान है। कैसे आसान है, यहाँ पर आपको टर्म यूज़ करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन से हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फ़ा आता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना, एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा थीटा, और ये इक्वेशन है आपके पास थर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड। देखो ये तो आपको पता है, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है। एक स्टेप आगे आ जाओ, क्या, ये होता है डी ओमेगा बाई डी टी। मैं इसमें कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, किससे, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये वाला डी थीटा इधर भेज दो, अल्फ़ा डी थीटा, और ये डी टी इसके नीचे कर दो, तो डी थीटा बाई डी टी कर लिया, और साइड में क्या लिखा हुआ है, डी ओमेगा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो अल्फ़ा डी थीटा हो गया। यहाँ डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, देखो डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा ओमेगा, और आगे लिखा है डी ओमेगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो करिए इंटीग्रेट। तो अल्फ़ा देखिए डी थीटा का कर रहे हैं, डी थीटा का करेंगे तो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से रिलेटेड टर्म है नहीं तो बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, जीरो से थीटा, अंदर आएगा डी थीटा। इधर देखो डी ओमेगा है तो ओमेगा से रिलेटेड टर्म है ओमेगा, तो अंदर रखेंगे डी ओमेगा, और यहाँ आएगा ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। क्यों, क्योंकि ओमेगा की लिमिट क्या होगी,
ओमेगा की लिमिट, ओमेगा के लिए ओमेगा नॉट से ओमेगा होता है। एंगुलर अगर मोशन है तो, या रोटेशनल मोशन है तो, यहाँ पे लीनियर मोशन होता तो u से v होता। तो देखो ये क्या आएगा, डी थीटा का थीटा ही होता है, तो यहाँ से आएगा थीटा, यहाँ आएगा 0 से थीटा लिमिट है। ओमेगा डी ओमेगा है, जैसे x dx है तो x स्क्वायर बाई 2, अगर ओमेगा डी ओमेगा है तो क्या आएगा, ओमेगा बाई 2 आएगा। क्या आएगा, ओमेगा बाई 2 आएगा। लिमिट कितनी आएगी, ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आया अल्फ़ा और यहाँ से आएगा थीटा माइनस 0। क्यों, पहले थीटा पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ क्या आएगा 1/2, 2 बाहर कर दिया गया। पहले ये रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही होगा, माइनस लगाएंगे, फिर ओमेगा की जगह पर रखेंगे ओमेगा नॉट, तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा माइनस 0 थीटा ही होगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फ़ा थीटा आएगा। क्या आएगा, 2 अल्फ़ा थीटा। इधर से क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। जो ये रिजल्ट आया है यही क्या है, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ये लिख दीजिए या फिर आप ऐसा लिख लो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर भेज दीजिए प्लस 2 अल्फ़ा थीटा आ जाएगा, या तो ये रिजल्ट हो जाएगा। इन दोनों में से आप रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब दिख जाएगा आपको, ये रिजल्ट यहाँ से आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही पैरामीटर्स पढ़ो, कौन कौन से पैरामीटर, एंगुलर वेलोसिटी, पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, जस्ट बाद आपको इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ लेनी चाहिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए।